निशा को उसके पति नील ने ऑफिस में फोन किया और कहा उसके बचपन की मित्र स्मृति अपने पति के साथ दिल्ली में आई है। बेचारी का कैंसर लास्ट स्टेज पर है। प्लीज तुम उससे मिलने चलो मेरे साथ, क्योंकि वह मेरी बचपन की मित्र है और हमारे ही शहर में बड़ी मुसीबत में है। बहुत सालों तक हम मिले ही नहीं। पापा का फोन आया था कि वह अपने पति के साथ इसी शहर में डॉक्टर को दिखाने आ रही है। निशा को भी ठीक लगा कि उसका जाना जरूरी है। दोनों अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर निशा ने देखा राज को स्मृति के पति के रूप में। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह थोड़ी देर तक रुकी, फिर स्मृति से कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हौसला रखें और मैं शाम को फिर आपसे मिलने आऊंगी। अभी मुझे निकलना होगा। फिर उसने अपने पति नील से कहा, आप यहीं रुको, मैं गाड़ी से चली जाती हूँ। शाम को हम दोनों साथ घर चलेंगे। बाहर निकलकर निशा ने देखा कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। निशा अपने ऑफिस लौट रही थी। सड़क खाली थी, शायद बारिश की आशंका की वजह से लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे थे। कार और मन दोनों तेज गति से दौड़ रहे थे। निशा का मन अपने बचपन में पहुंच गया था। वह स्कूल की होनहार विद्यार्थी थी। सभी टीचर्स उसे बहुत पसंद करती थी। सहपाठी भी उसे तवज्जो देते थे और निशा का जीवन अच्छा चल रहा था। वह अपने भविष्य की बहुत शानदार बुनियाद रख रही थी। वह जितनी तेज और कुशाग्र बुद्धि की थी, उसकी प्रिय सखी रोशनी उतनी ही सीधी सादी थी। शायद विपरीत गुणों में भी प्रगाढ़ मित्रता हो सकती है। उन दोनों को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता था। 12वीं कक्षा पास कर निशा आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई थी, किंतु रोशनी का विवाह हो गया था जिसमें निशा शामिल नहीं हो सकी थी। बाद में निशा रोशनी से मिलने पहुंची और वहां उसकी मुलाकात रोशनी के पति के मित्र राज से हुई और दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो गए। राज सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और निशा पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। अतः रोशनी के साथ साथ निशा राज को भी कभी कभी गिफ्ट भेजती थी। उसको भी एसटीडी कॉल लगा देती थी। निशा राज की हर छोटी बड़ी खुशी और दुख की सहभागी बनती थी। निशा राज के जीवन के महत्वपूर्ण दिनों को अपनी खुशी समझकर सेलिब्रेट करती थी। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा कि राज उसके लिए कभी कुछ नहीं करता, क्योंकि शायद निशा प्रेम कर रही थी और प्रेम कभी प्रतिदान नहीं मांगता। समय बीत रहा था। निशा के पिता निशा का विवाह करना चाहते थे। एक अच्छा लड़का मिलते ही पिता ने निशा का रिश्ता तय कर दिया और ठीक इसी समय राज का भी चयन प्रशासनिक सेवा में हो गया। जब निशा ने राज को बताया कि उसकी सगाई हो गई तो राज ने भरी आंखों से उसे बधाई दी और उससे मिलने दिल्ली आया। राज ने निशा से कहा कि वह उसके पिता से मिलना चाहता है। बहुत अनुनय विनय कर निशा के पिता को राजी किया। निशा के पिता ने दोनों के प्रेम को देखते हुए ही शादी के लिए हाँ कर दी और निशा की सगाई तोड़ दी। कोई दिक्कत भी नहीं थी, दोनों की धर्मजाति भी एक थी। किंतु कुछ महीनों के बाद राज जब ट्रेनिंग पर गया तो वहां उसकी मुलाकात स्मृति से हुई। उसका भी चयन राज के साथ ही हुआ था। दोनों ने जीवन साथी बनकर साथ रहने का फैसला किया। निशा राज के इस आकस्मिक बदलाव से बहुत आहत हुई, लेकिन उसकी राज से अपने प्यार के लिए भीख मांगने की मंशा नहीं थी। किंतु वह सोचती थी, आखिर राज ने ऐसा क्यों किया? क्या राज ने सफलता की चकाचौंध और शोर में अपने दिल की आवाज को दबा दिया? राज ने ट्रेनिंग से आने के बाद स्मृति से विवाह कर लिया, मगर निशा राज की स्मृति को मन से निकाल नहीं पा रही थी। खैर, वक्त कभी रुकता नहीं है। धीरे धीरे निशा भी जीवन में आगे बढ़ गई और उसका विवाह भी नील से हो गया। नील एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था।
आज अचानक राज के बारे में सुना कि उसकी पत्नी कैंसर से जूझ रही है और 2 साल से बिस्तर पर है। वह समझ नहीं पा रही थी कि राज की गलती की सजा स्मृति को मिल रही है या राज को उसके किए की सजा मिल रही है। निशा दिन भर ऑफिस में भी राज के ही बारे में सोच रही थी और उन्हीं विचारों में डूबी हुई शाम को वह वापस अस्पताल पहुंची नील को लेने। उसके विचारों को विराम लग तब जब निशा के पति नील ने राज से उसे मिलवाया और कहा, आप हैं राज, मेरी बचपन की मित्र स्मृति के पति। उसने राज की आंखों में कुछ देखा। वह क्या था पता नहीं, शायद पछतावा या शर्मिंदगी या कायरता। किंतु निशा की आंखों में राज के लिए एक ही सवाल बरसों से था, आखिर क्यों स्मृति की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह अब शायद जीवन की आशा छोड़ चुकी थी, किंतु जब तक सांस है तब तक तो जीवन जीना ही होता है। वह सोच रही थी कि उसके पीछे राज कहीं अकेला न रह जाए। बस यही बात उसे दिन रात खा रही थी। नील भी स्मृति की देखभाल में लगा हुआ था, इसलिए निशा का भी आना जाना होता रहता था। एक दिन निशा स्मृति के पास बैठी थी और थकावट के कारण उसे झपकी आ गई। तभी राज वहां आ गया। उसने निशा से कहा, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। ऐसे में ड्राइव करके मत जाओ। इंतजार करो, मैं नील को भी ऑफिस से यहीं बुला लेता हूं। आप दोनों साथ ही घर चले जाना। निशा इतने सालों बाद अचानक नील को इस अधिकार वाले स्वर में अपने लिए कुछ कहते सुना तो असमंजस में पड़ गई कि राज की बात मान ले या टाल दे। खैर, जीत राज की हुई। अब दोनों चुप बैठे थे। हालांकि अंदर भावनाओं का तूफान उठा था दोनों के ही। राज ने ही चुप्पी तोड़ी, बोला, निशा मुझे माफ कर दो। और फिर जो भावावेश में बोलना चालू हुआ तो उसे कुछ भी होश न रहा और उसने अपनी गलती की स्वीकारोक्ति भी कर ली। उसने मान भी लिया कि उसने पद प्रतिष्ठा के लिए स्मृति से शादी की और शादी के बाद उसे पता चला कि उसकी असली खुशी कहीं और थी। स्मृति जो पहले सो रही थी न जाने कब जाग गई थी और चुपचाप लेटी थी। उसने सब सुन लिया और उसे लगा कि क्यों न मरते हुए भी वह एक अच्छा काम कर जाए और 2 सच्चे प्यार वाले दिलों को मिलवाकर इस दुनिया से जाए। बस वह मन ही मन कुछ सोचने लगी। नील जब शाम को निशा को लेने आया तो स्मृति ने उसे बातों में उलझा लिया। फिर रात से कहा कि वह निशा को घर ड्रॉप कर दे, वह नील के साथ बचपन की बातें कर रही है। उसे कुछ राहत मिलती है अपने वर्तमान के दुखों से। निशा और राज के जाते ही स्मृति ने नील से कहा, नील तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। नील थोड़ा भावुक हो गया। उसने कहा, तुम क्या चाहती हो? बोलो, मैं तुम्हें दूंगा। स्मृति ने कहा, नील मैं तुमसे राज की खुशियां मांगती हूँ। और फिर उसे बताया, राज और निशा बहुत पुराने प्रेमी हैं। राज ने पद प्रतिष्ठा के लिए मुझ से शादी की थी, किंतु प्रेम वह निशा से ही करता था। यह बात मुझे आज ही पता चली है। देखो, मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ, किंतु तुम निशा को वापस राज को दे देना। बस तुमसे यही चाहिए। नील के तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। नील ने निशा की सहेली रोशनी से बात की तो उसे सारी सच्चाई पता चली। अब नील ने सोचा कि 2 सच्चे प्रेमियों को मिलाना ही होगा। उसने जाते ही अपना रेज्यूम एक अमेरिकन आईटी कंपनी में भेजा जहां पर स्मृति का एक दोस्त पहले से ही काम कर रहा था। स्मृति के कहने पर नील का चयन उस कंपनी में हो गया। उसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। नील ने निशा से कहा, निशा मुझे अमेरिका में जॉब ऑफर हुई है। निशा बहुत खुश हुई। किंतु नील ने कहा, देखो निशा, मुझे वहां अकेले ही बुलाया गया है। अब तुम जैसा कहो। निशा ने कहा, नील मैं तुम्हारी खुशी में कभी रास्ते का रोड़ा नहीं बनूंगी। अगर तुम मुझ से दूर जाकर जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इस पर नील ने कहा, निशा मैं भी तुम्हें किसी बंधन में बांध कर नहीं जाना चाहता हूँ।
3 साल का समय बहुत लंबा होता है।